आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह जे थॉमसन ने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट की मदद से इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया। तो इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया किसकी मदद से? कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट की मदद से इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या? तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये एक एटम के फंडामेंटल पार्टिकल है। इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। हम जानते हैं कि एटम के अंदर तीन किस्म के फंडामेंटल पार्टिकल्स पाए जाते हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये देखें, इस तरह होता है एटम जो आज हम जानते हैं। ये एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। ये मैंने न्यूक्लियस ड्रा किया है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और न्यूक्लियस के गिर्द जो है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं एनर्जी लेवल्स के अंदर। ठीक है ना? ये सेंटर में मैंने ये सेंटर में मैंने न्यूक्लियस दिया है और न्यूक्लियस के अंदर ये है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और न्यूक्लियस के गिर्द एनर्जी लेवल यानी शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये आज हम जानते हैं, यानी आज हम जानते हैं कि एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। लेकिन 19th सेंचुरी के स्टार्ट में यानी 1900 के अंदर जब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर नहीं हुए थे, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स डिस्कवर नहीं हुए थे, तो उस वक्त ये कहा जाता था कि मैटर जो है वो मेड अप हुआ है, यानी बना हुआ किससे? टाइनी अनकटेबल पार्टिकल्स, यानी छोटे छोटे नाकाबिले तकसीम पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। तो मैटर क्या होता है? मैटर कोई भी चीज़ हमारे इर्द गिर्द जो वज़न रखती है और जगह घेरती है उसे मैटर कहते हैं। तो आप अपने इर्द गिर्द देखें कौन सी चीज़ है जो वज़न रखती है और जगह घेरती है। तो हर चीज़ जो भी हमारे इर्द गिर्द मौजूद है वो मैटर है। तो पहले ये कहा जाता था कि मैटर जो है, यानी अगर मैटर को हम तकसीम करते जाएं और एक स्टेज ऐसी आती है जब हम उसे मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते, उस स्टेज को उन्होंने कहा था एटम। यानी एटम क्या है? नाकाबिले तकसीम ज़रा है। एटम का ये कंसेप्ट पेश किया था किसने? जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन जो था ये इंग्लिश स्कूल टीचर था। इसने कहा था कि अगर हम मैटर को तकसीम कर दें, यानी आपके पास फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक पीस ऑफ ब्रेड है, ये ना, ये मैंने एक पीस ऑफ ब्रेड शो किया है। अगर आप इसे हाफ में तकसीम करें, फिर इसी तरह हाफ का भी हाफ करें, इसी तरह अगर तकसीम करते जाएं तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब आप इसे मज़ीद तकसीम नहीं कर सकेंगे। तो इस स्टेज पर जो पार्टिकल्स बने थे उसको उसने नाम दिया था एटम का, जॉन डाल्टन ने। तो स्टूडेंट्स, जॉन डाल्टन ने जो थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी पेश की थी ना, शुरू में लोगों ने इस पर बिलीव नहीं किया था, यानी लोग इसको नहीं मानते थे कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन 1900 के आखिर में 1900 के आखिर में यानी 20th सेंचुरी के आखिर में लोगों ने जो है इस थ्योरी का बिलीव करना शुरू कर दिया। जिन लोग साइंटिस्ट जो थे वो मानना शुरू हो गए थे कि वाकई जो एटम है वो नाकाबिले तकसीम है, यानी छोटे से छोटा जर्रा है मैटर का। लेकिन लोगों को जहन में फिर भी ये ख्याल आता था कि आया वाकई ही एटम नाकाबिले तकसीम है या फिर इसे मज़ीद तकसीम किया जा सकता है। तो इस सवाल का जवाब जो दिया वो दिया जे थॉमसन ने। इसने दिया जे थॉमसन ने 1897 के अंदर, जब उसने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया। जे थॉमसन ने डिस्कवर किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एटम के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है ना? ये जो इलेक्ट्रॉन मैंने शो किए हैं ये एटम के अंदर पाए जाते हैं और इनका जो साइज़ है वो भी एटम के मुकाबले में बहुत छोटा होता है। तो स्टूडेंट्स देखें, जॉन डाल्टन जो था उसने कहा था कि एटम जो है नाकाबिले तकसीम है। लेकिन जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया, यानी इलेक्ट्रॉन को दरियाफ्त किया, तो जे डाल्टन का जो मॉडल था वो गलत साबित हो गया। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर पाए जाते हैं तो उसका मतलब यह है कि एटम को मज़ीद तकसीम किया जा सकता है। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया। अब हम उस एक्सपेरिमेंट को देखेंगे, यानी कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट को अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह जो है जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जे थॉमसन था उसने इलेक्ट्रॉन को जो था कैथोड रे ट्यूब
या जिसे हम डिस्चार्ज ट्यूब भी कहते हैं, उसकी मदद से इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करते हैं। तो डिस्चार्ज ट्यूब क्या है? ये शीशे की एक ट्यूब है। तो ये मैंने एक शीशे की एक ट्यूब शो की हुई है, ठीक है ना। ये शीशे की एक ट्यूब यानी ग्लास ट्यूब है, और इसके अंदर उसने दो इलेक्ट्रोड्स लगाए थे। एक इलेक्ट्रोड, इसको इलेक्ट्रोड को जोड़ा था बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, और जो दूसरा इलेक्ट्रोड था उसे जोड़ा था बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, ठीक है ना। ये नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल। और इसके अंदर से ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके अंदर से तमाम जो एयर थी उसने वैक्यूम पंप की मदद से रिमूव कर दी थी। क्या किया था? इस ग्लास ट्यूब के अंदर जो थी, वो जो एयर थी उसको वैक्यूम पंप की मदद से इवैक्यूएट कर दिया था, यानी रिमूव कर दिया था। क्यों ये एयर क्यों रिमूव की थी? क्योंकि स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, ये लो प्रेशर पर तो पास हो सकती है, लेकिन जो हाई प्रेशर है उस पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजरती। तो इसलिए इसलिए जो है ना, उसने ये तमाम जो एयर यहाँ पर मौजूद थी वो उसने रिमूव कर दी थी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जब उसने बैटरी का स्विच ऑन किया, यानी यहाँ से जब उसने स्विच को ऑन किया, तो उसने देखा कि यहाँ पर कुछ रेज खारिज हुई, नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव। तो ये जो कैथोड है ना, नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड भी कहते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड भी कहते हैं। तो यहाँ से कुछ रेज खारिज हुई। क्या हुआ? रेज खारिज हुई, और ये रेज जब इस वाल से आके टकराई ना, यहाँ पर ये जो ग्लास है, ग्लास ट्यूब है, इसकी वाल से जब आकर टकराई, तो उसने यहाँ पर एक ग्लो यानी चमक पैदा की। जब इन रेडिएशंस ने यानी रेज ने यहाँ पर आके चमक पैदा की, तो ये जो थॉमसन जो था वो क्यूरियस हो गया। वो जानना चाहता था कि ये असल में है क्या चीज़, यानी ये जो रेज खारिज हुई है ये क्या चीज़ है। तो ये चेक करने के लिए सबसे पहले जो है उसने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। देखिए, यानी यहाँ पर उसने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। ये जो ऊपर की तरफ जो है पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो उसने ये देखा कि ये जो रेज हैं ये पॉजिटिव की तरफ बेंड हो रही हैं, यानी ऊपर की तरफ बेंड हो रही हैं, पॉजिटिव की तरफ बेंड हो रही हैं। तो इससे ये बात ज़ाहिर हो गया कि ये जो रेज हैं ये नेगेटिवली चार्ज हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब अगर ये रेज ऊपर की तरफ यानी पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये डेफिनेटली नेगेटिवली चार्ज है। तो इससे एक बात साबित हो गई। फिर उसने क्या किया? फिर उसने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके भी देखा, यानी इस ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई करके देखा, तो भी यही साबित हुआ कि ये जो रेज हैं नेगेटिवली चार्ज हैं। तो एक बात तो साबित होगी कि ये जो रेज खारिज हो रही हैं इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यानी कोई ऐसी चीज़ है जिस पर नेगेटिव चार्ज है। अब उसने ये तो साबित कर दिया कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कोई ऐसी चीज़ है ये जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो अब उसे कैसे पता चला कि ये जो चीज़ है ये एटम से ही आ रही है? कैसे उसे पता चला? तो ये जो थॉमसन था ना, इसने इस एक्सपेरिमेंट्स और चंद और एक्सपेरिमेंट्स जो परफॉर्म किए थे, उसकी वजह से उसने साबित किया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये 1000 टाइम्स, सॉरी, ये जो रेज है ना, ये जो कैथोड रेज खारिज हो रही है, ये ऐसे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है जो कि 1000 टाइम्स जो है ना स्मॉलर है हाइड्रोजन एटम से। हाइड्रोजन क्या है? सबसे लाइटेस्ट एटम है। क्या है? सबसे हल्का तरीन आइटम है। तो जे थॉमसन ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स की मदद से ये साबित किया कि कैथोड रेज जो खारिज हो रही थी, ये जिन पार्टिकल्स पर मुश्तमिल थी वो पार्टिकल्स हाइड्रोजन से भी 1000 गुना छोटे थे। स्टूडेंट्स, अब जब ये सबसे हल्के तरीन एटम से भी छोटे हैं, तो अब जाहिर सी बात है ये जो पार्टिकल्स हैं ये किसी एटम से ही निकल रहे होंगे, ठीक है। तो उसने क्या किया? नेक्स्ट उसने ये चेक करने के लिए आया कि ये जो रेज हैं ये इलेक्ट्रोड चेंज करने से इसकी इसकी नौयत तब्दील तो नहीं हो जाती। तो ये चेक करने के लिए उसने जो था ना, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड्स है ना, ये जो इलेक्ट्रोड मैंने लगाए हुए हैं, इन इलेक्ट्रोड्स को उसने तब्दील करके देखा, यानी कोई और मेटल के इलेक्ट्रोड्स लगाए इसके अंदर। जब इलेक्ट्रोड्स तब्दील किए तब भी ये जो रेज खारिज हो रही थी ना, ये जो रेज खारिज हो रही थी कैथोड से, ये सेम थी, बिल्कुल सेम थी। मतलब कई मेटल्स उसने चेंज करके देखे, फिर भी जो इन इन रेज की नौयत थी वो सेम थी। तो इस
से ये साबित हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हर एटम के अंदर पाए जाते हैं, यानी ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, हर एटम के अंदर ज़रूर पाए जाते हैं। कैसे साबित हुआ? जब उसने इन इलेक्ट्रोड्स को चेंज करके देखा। ये जो रेज थे वो इसी कैथोड से खारिज हो रहे थे ना, ठीक है ना। अब जब उसने कैथोड को और इस एनोड को चेंज करके देखा, ठीक है ना, जब चेंज करके देखा फिर भी रेज वही खारिज हो रही हैं, तो इसका मतलब यही है ना कि ये ऐसी रेडिएशंस हैं, ऐसे पार्टिकल्स हैं जो हर एटम के अंदर ही पाए जाते हैं। इस तरह जो है जे जे थॉमसन ने जो है इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया।